हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस। बेटा, आज हम इंडियन रिवर सिस्टम का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया है, आप उसको जाके चैनल पे देख सकते हैं। ओके, मैंने आपको नदियों के 2 पार्ट बताए थे कि इंडियन रिवर हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक तो हिमालय की नदियाँ और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी है बेटा? हमारी 6 मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिणी भारत की नदियाँ, और हिमालय की नदियाँ मतलब उत्तर भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी। तापी को ताप्ती भी बोलते हैं। नर्मदा व तापी जवार नदमुख का निर्माण करती हैं व अरब सागर में गिरती हैं। जवार नदमुख का क्या मतलब है? जवार नदमुख का मतलब है कि जो नदियाँ समुद्र में गिरने से पहले एक झरने की तरह गिरती हैं, स्लोली बहुत फास्ट गिरती हैं। ओके, सेकंड है महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी डेल्टाओं का निर्माण करती है, वे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है कि जो नदियाँ अपने साथ रोड़ी, बजरी, मिट्टी जो भी बहा के लाती हैं, समुद्र में गिरने से पहले वो उसको वहाँ पे सिल्ट के रूप में जमा कर देती हैं। ओके, और वहाँ पे एक दलदली क्षेत्र बन जाता है, इसको कहते हैं डेल्टा। यह बहुत उपजाऊ भूमि होती है। ओके, अब है नंबर 1 पे नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल है एमपी में, मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट। अमरकंटक के निकट ये क्या है? निकलती है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। कहाँ पे है ये जलप्रपात? जबलपुर में। और ये जगह जबलपुर भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये गुजरात व मध्य प्रदेश के भागों में बहती है। ओके, सेकंड है तापी नदी यानी ताप्ती नदी। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में नर्मदा नदी के निकट भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी यानी 2 पर्वत हैं, उनके बीच का रास्ता, उनको काट के जो ये निकलती है तो वो कहलाता है भ्रंश घाटी। ओके, पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य और भी नदियाँ कौन हैं? इन 2 से और जो छोटी नदियाँ हैं वो कौन सी है? साबरमती, भरतपूजा, माही, पेरियार, नर्मदा, तापी। नर्मदा तापी के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है, लेकिन ये हैं जो छोटी नदियां हैं। ओके, थर्ड नंबर पे है गोदावरी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण की गंगा के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जैसे उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, और दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसलिए इसको गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यानी दक्षिण की गंगा के नाम से। ओके, इसका उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के नासिक जिले। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और इसकी लंबाई है 1500 मीटर। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, प्राणहिता, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा और वेनगंगा। यहाँ पे बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं? गंगा देख के पेनगंगा और वेनगंगा को गंगा की सहायक नदियाँ समझ लेते हैं, लेकिन इसके क्या याद रखना है कि ये दक्षिण भारत की जो गंगा है यानी गोदावरी नदी, उसके सहायक नदियाँ हैं। ओके, नंबर 4 पे है बेटा महानदी। इसका उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि यानी वहाँ पे जो अमरकंटक पहाड़ है उसकी जो ऊंचाई वाली भूमि है वहाँ से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, नंबर 5 पे है कृष्णा नदी। इसका उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकटतम से निकलकर यह नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहती है। पश्चिमी घाट मतलब जैसे इंडिया इस टाइप से है तो इधर वेस्ट इधर ईस्ट, यानी यहाँ से इस वेस्ट से निकलती है। ओके, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। सहायक नदियाँ हैं बेटा इसकी तुंगभद्रा, घाटप्रभा, कोयना, भीमा और मूसी। 6 नंबर पे है कावेरी। इसका उद्गम स्थल है यानी जहाँ से ये निकलती है, यह नदी पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। इसके बाद ये केरल, कर्नाटक से बहती हुई कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, इसके सहायक नदियाँ हैं अमरावती, भवानी, काबिनी, हेमावती। ओके बेटा, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।